एक बहू की 5 अफसर ननद। पुष्पा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है, तभी उसके पास वीरेंद्र आता है। अरे पुष्पा, क्या कर रही हो? जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करो, मेहमानों को और ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। अजी आप सारे काम काज मुझ पर ही डाल देते हो। थोड़ा बहुत काम अपनी बहनों से भी करवा लिया करो। दिन भर केवल चरने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। पुष्पा, तुम भी हद करती हो। अभी तुम्हें ये सब कहना जरूरी है क्या? बाहर मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर वो सब मेरी बहनों के बारे में इतना बुरा भला सुनेंगे, और वो भी उन्हीं की भाभी के मुंह से, तो भला उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी जुबान पर ताला लगा लेती हूँ। ऐसा कहकर पुष्पा नाश्ता टेबल पर ले जाकर सजा देती है, जिसके बाद सावित्री कहती है, जिस घर की बहू इतनी सुशील संस्कारी हो, उस घर की नंद तो और भी ज्यादा संस्कारी और सुंदर होंगी। बहू जरा अपनी ननद को तो बुलाओ। सावित्री की बात सुनने के बाद पुष्पा कमरे में आती है और अपनी 5 ननद से कहती है, हे भगवान, तुम पांचों की तो हालत बहुत ही खराब है। अरे मेहमान घर पर बैठे हो, तुम पांचों अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। भाभी, आपने मेरे कपड़े कहाँ रखे? मुझे कहीं मेरे कपड़े ही नहीं मिल रहे। भाभी, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप मेरे नाखूनों पर नेल पेंट ही लगा दो। मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। काम करो भाभी जी, जितने भी मेहमान आए उन्हें उनका नाश्ता खिलाकर उन्हें उनके घर भेज दो। मैं अभी नहा कर आती हूँ। अरे चंचल, तुम ही क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोल दो, कोई बहाना ढूंढ लो। भाभी जी, बस मुझे 5 मिनट दे दो, मैं जल्दी से तैयार होकर आ रही हूँ। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप वापस नीचे रसोई में काम करने के लिए आ जाती है। कुछ देर में जैसे तैसे करके उसकी 5 ननद तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। उन 5 का हुलिया देखकर सावित्री हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कि जिस घर की भाभी इतनी सुंदर और सुशील है, उस घर की नंद भी वैसी ही होगी। ये तो बिल्कुल निठल्ली नजर आती हैं। वो 5 आकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद सावित्री उनसे कहती है, जरा ये तो बताओ कि तुम 5 ने कितनी पढ़ाई कर रखी है? ये सुनते ही वो 5 हंसने लगती हैं। मैं दूसरी फेल हूँ। और मैं 5वीं फेल। मैं तो स्कूल में मुफ्त का खाना खाने जाया करती थी। मैं इसीलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैंने अपने मास्टर के सर पर चौक फेंक फेंक कर मार दी थी। मैं पढ़ी तो हूँ लेकिन 10वीं फेल भी हूँ। सावित्री हैरान रह जाती है और वो उठ खड़ी होती है। देखिए, मुझे अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, लेकिन आपकी 5 बहनें तो बहुत ही ज्यादा गंवार है, और इतनी गंवार लड़कियों में ऐसे किसी को भी अपने घर की बहू में नहीं बना सकती। ऐसा कहकर सावित्री घर से चली जाती है। उसके जाते ही शिवांगी कहती है, एक तो 2 किलो के समोसे पेट में ठूस गई और रिश्ता भी तोड़ गई। अरे बस करो तुम 5 की 5, तुमने इतने अच्छे रिश्ते को भगा दिया। अरे शर्म करो, शर्म। ऐसा कहकर वीरेंद्र गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इससे पहले भी कई रिश्ते वो अपनी बहनों के लिए देख चुका था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से हर कोई उसकी बहनों से रिश्ता करने के लिए मना करके चला जाता है। वीरेंद्र परेशान होकर गांव में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, जहां बहुत शांति होती है। आखिर मेरी बहनें समझती क्यों नहीं है? मेरे ही लाड प्यार ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया है। मुझे सही समय पर उन्हें सही शिक्षा देनी जरूरी थी, जो कि मैं नहीं दे पाया। वीरेंद्र ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा अपनी 5 ननद से कहती है, तुम 5 यहाँ बैठी हो, घर में कितने सारे काम है। इतने सारे काम मैं अकेली कैसे करूँगी? थोड़े बहुत तो काम तुम भी देखो। अरे अगर घर के काम हमें करने होते तो भैया आपको क्यों लेकर आते? आप इस घर में इस घर को संभालने के लिए आई हो। हाँ, और इसीलिए अब आप हमें काम नहीं बताओगी। मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। वाह भैया, भाभी के ड्रामे से मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर वे 5 अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगती हैं। बेचारी पुष्पा अकेले ही घर के बाकी के सारे काम करती है, जिसके चलते पुष्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरी 5 नंद को समझाना तो बहुत ही मुश्किल बात है। एक तरफ पुष्पा थक जाती है तो दूसरी तरफ वीरेंद्र अपनी उम्मीद नहीं तोड़ता और वो अपनी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढता रहता है, लेकिन कोई भी उसकी 5 बहनों में से एक को भी पसंद नहीं करता। एक दिन पुष्पा रोते हुए अपनी 5 ननद से कहती है, मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हारे भैया ने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम 5 बहुत आलसी हो गई हो।
ये सब मेरी ही गलती है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि तुम पांचों को कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। ऐसा कहकर पुष्पा अपना सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी पांचों ननद को अपनी गलती का एहसास होता है। भैया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में हमने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। भाभी सही कहती हैं, हम किसी लायक ही नहीं हैं और हमेशा कोई ना कोई हमें रिजेक्ट करके चला जाता है। हमने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया। अगर हम आज किसी काबिल होते तो दुनिया हमारे पीछे होती, न कि हम किसी के ऊपर डिपेंड होते। लेकिन अभी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम चाहे तो कुछ कर सकते हैं। सही कहा, मैं भी आगे और पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। उस दिन वो पांचों अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला कर लेती हैं और आलस को छोड़कर दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं। देखते ही देखते पुष्पा को गए हुए पूरे 3 साल बीत जाते हैं और इन 3 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। एक दिन पुष्पा की माँ गायत्री उससे कहती है, बेटी, शादी के बाद ससुराल ही बेटियों का घर होता है, लेकिन आज तुझे अपने ससुराल से आए हुए पूरे 3 साल हो गए। आखिर क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? अपनी माँ की बात सुनकर पुष्पा रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ वीरेंद्र आ जाता है। मैं बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वीरेंद्र अपनी सास को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद गायत्री को भी बहुत अफसोस होता है। लेकिन तभी वहाँ वीरेंद्र की पांचों बहनें आ जाती हैं। भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का पछतावा है। आप बिल्कुल सही कहती थी, हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। हम कभी भी आपकी अच्छाई को समझ ही नहीं पाए। भाभी, हम सभी को अपनी गलतियों का पछतावा है। हम आपको लेने आए हैं, लेकिन उससे पहले हम पांचों आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो पांचों एक एक करके अपने हाथ में लाया हुआ पेपर पुष्पा को पकड़ा देती हैं, जिसके बाद पुष्पा एक एक करके उन पांचों पेपर को पढ़ती है। वो मामूली पेपर नहीं बल्कि उन पांचों की डिग्री के पेपर होते हैं। अरे शिवांगी, तुम पुलिस वाली बन गई और वैशाली तुम पायलट बन गई हो। विश्वास नहीं होता। पूर्णिमा, तुमने तो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली और जरा इसे देखो, ये तो आशा के लॉयर की डिग्री है। तुम एक वकील बन गई हो। अरे वाह चंचल, तुम एक फौजी बन गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये सब कैसे हुआ। उस दिन आपके जाने के बाद हम पांचों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हम पांचों ने कुछ बनने की ठानी और इन 3 सालों में हम पांचों ने मिलकर अपनी सफलता को प्राप्त किया। जब तो आप हमारे साथ चलोगी ना भाभी जी। ये सब सुनते ही पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पांचों ननद को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो उनसे कहती है, आज तो तुमने शक्ल से अपने भैया और अपनी भाभी का सर ऊंचा कर दिया है। आज तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें सैल्यूट करना चाहती हूँ। पुष्पा अपनी पांचों ननद को सैल्यूट करती है और उनके साथ वापस अपने ससुराल लौट आती है। कुछ ही दिनों में उसकी पांचों ननदों की धूमधाम से शादी होती है और वो बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो अपने पति वीरेंद्र के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।